वाह, बाकी मेरा है। ये मैं इतना तक गिराना नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच। शायद मैं यहाँ ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैं पर्सनली फ़ोन पे बहुत लोगों से बातें करता हूँ, नॉट जस्ट इन इंडिया बट चाहे बेल्जियम हो, चाहे यूएस हो, चाहे देश के भी अलग अलग कोने में बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं। मोस्टली दे हैव माई नंबर। मैं फ़ोन पे बात करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, पर्सनल टच आ जाता है उससे। मैं फील जितना फैंस हमें प्यार करते हैं हम भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं, मतलब ज़्यादा ही करते होंगे। 400 कब हो गए पता नहीं चला, बिकॉज अब जैसे फॉर लॉन्ग आई एम डूइंग अ टीवी शो, बट क्या होता है जब फिल्में करते हैं तो फिल्म शूट से रिलीज होते होते 1 सवा साल 1.5 साल लग जाता है। तो अभी तो शूट किया था, अभी फिल्म आ भी गई, ऐसा लगता है ना। तो वैसे फील यहाँ भी है कि अभी तो शुरू किया था शूट, तो 400 एपिसोड हो भी गए, तो टाइम फ्लाइज है। बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि आजकल शोज़ इतनी लंबी जर्नी नहीं पूरी कंप्लीट कर पाते हैं और हम लोग 400 एपिसोड्स ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत अच्छी जर्नी रही है, रोलर कोस्टर राइड रही है मेरे लिए, बहुत कुछ सीखा और बहुत अच्छे गुड और बैड डेज़ रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे मैंने काफ़ी कुछ सीखा, सो आई एम वेरी हैप्पी। आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर 20 इयर्स। तो 3-3 साल शो चलते थे, तो उतना ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हुआ है व्हाट आई सेड। और देखिए आज के ज़माने में मैं हमेशा कहता हूँ या पहले भी, आप जब काम कर रहे हैं ना, अगर कोई वर्कहॉलिक आदमी है तो सबसे ज़्यादा खुशी उसको काम करने में होती है। तो आपके पास काम है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो उससे अच्छी चीज़ कोई आपकी लाइफ में हो ही नहीं सकती। तो चेरिश कर रहे हैं उस चीज़ को कि वो पसंद भी कर रहे हैं, शो चल भी रहा है, एवरीवन इज हैप्पी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एज गैप। मैं भी ट्राई करता हूँ थोड़ा सा यंगर जेंजी टाइप बिहेव करूँ, ये थोड़ा ज़्यादा मैच्योर ट्राई नहीं करती हैं ऐसे। करती हूँ। नहीं, आई एम और ना मैच्योर। करें, मैं बोलता हूँ आप जो एज है आपकी वैसे करें, हम लोग को थोड़ा सा यंगर जनरेशन जैसा सीखना चाहिए। सो वी ऑल ट्राई एंड मैं कुछ टर्म भी सीखता रहता हूँ आजकल, वो क्लॉकेट और पता नहीं क्या क्या है ना, क्या ऐसा क्या होता है, बहुत सारी टर्म्स है ना, हाँ जी, ये ऐसे डांसिंग कुछ तरह जिंदगी का टर्म है। तो आपको मुझसे ज़्यादा ही पता होता थोड़ा है बहुत honestly। मुझे, मैं अभी देखता हूँ सब भी कि ये लोग क्या बातें करते हैं, किसी समझ में आए, तो कोशिश करता हूँ कि But I'm a millennial at heart, I But I'll tell you, feel. being an actor, na, it's a blessing. I think what I would say, कि irrespective of age, an actor always feels that he's a just a newcomer, because हर रोज कुछ नया होता है करने के लिए, कुछ नया प्रोजेक्ट होता है, कोई नया शो होता है, कोई नई फिल्म होती है। सो एक्टर की एज आई थिंक कभी नहीं होती है, वो हमेशा ऐसे ही रहता है जैसा फर्स्ट है। मैं कहूँगी टचवुड हमारा बॉन्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है और इतना कंफर्टेबल मैं फील करती हूँ उनके साथ सीन्स करने में, और जो आपको इतनी अच्छी केमिस्ट्री दिखती है बिकॉज हमारा ऑफ स्क्रीन बॉन्ड बहुत अच्छा है, तो ही बहुत ऑलवेज बातें करते हैं हम लोग। बहुत मस्ती करते आपको हैं। लगता है कि मैं बातें नहीं करता, इनसे पूछिएगा, मुझे बहुत नहीं। बोलते हैं ये सीरियसली, तो और मैंने मुझे इनको आज ही बताया, मेरा एक पॉडकास्ट है, आप सुनिएगा, 1.5 घंटे का है। मुझसे बोल रही थी नहीं आप सामने बैठ के सामने बोल दो। बैठकर बोल दो। नहीं, शायद मैं ना बोल पाऊँ, नहीं आप 1.5 क्या 3 घंटे बोल सकते हो सामने बैठ के, तो मैं बहुत बातें करता हूँ ऐसे। आज के ही लग रहा है, अब इतने सारे लोग सामने खड़े हो तो मुझे सही लग रहा है। नो बट सीरियसली मैं अपना बताता हूँ, मुझे क्योंकि मुझे ना बहुत ठंडी जगह होती है ना, वहाँ मुझे बहुत तकलीफ होती है, बिकॉज मेरे को एक छोटा सा कश्मीर। इशू है, टिप्स एंड टोज कहते हैं, डिसीज होता है, इसमें आपके टिप्स एंड टोज ठंड में ठंडे हो जाते हैं और दुखते हैं, तो मुझे वो प्रॉब्लम है। बट जब हम कश्मीर गए शूट करने के लिए, जो प्रपोजल एपिसोड था, और जब वो आपके साइकोलॉजिकल दिमाग में चलता है कि बर्फ़ में शूट करना पड़ेगा, जनवरी का महीना है, बहुत ठंड होगी, बट टच वुड इतनी स्मूथली वो शूट हुआ है एक दिन के अंदर, एंड पैरों में दर्द भी नहीं हुआ। तो आई थिंक मैंने वो एक जीत हासिल की कि नहीं, मैं ठंड में जाके शूट कर सकता। तो आई थिंक दैट वाज अ वंडरफुल टाइम, ब्यूटीफुल सीन, बहुत मज़ा आया वो शूट करते हैं। तो इस शो में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स रहे हैं जो बहुत ज़्यादा मेमोरेबल रहे हैं, पर अगर आप ऐसे पूछोगे तो मुझे ZRA पे बहुत मज़ा आया था क्योंकि हमारे शो को मैक्सिमम अवार्ड्स मिले थे, और इतनी मेहनत के बाद जब आपको ऐसा अप्रिशिएशन मिलता है तो यू लाइक इट। रोज़ देख रहे हैं आजकल लोग तो। सो एंड टच वुड, यहाँ एक प्लस पॉइंट ये है कि नॉर्मली है ना, टेलीविजन इज़ अ वेरी कैसा होता है ना टेलीविजन में, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, जब स्क्रिप्ट आती है ना उसमें हर एक चीज़ डिस्क्राइब होती है कि ये एक्टर यहाँ से यहाँ जाएगा, ऐसा करेगा, ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट। टचवुड हमारे शो में ऑल थैंक्स टू जी, जितने क्रिएटर्स हैं, और प्रतीक एंड द डायरेक्टर यूसुफ एंड एवरीवन, हम लोग बस लिबर्टी है कि हम थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइज कर लेते हैं, और वो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है जब आप अपना पर्सनल टच जब सीन में देते हैं, आप कोई भी एक्टर, या आप चाहे तो इनका लहजा हो, या इनका अपना एक सेल्फ एक कैरेक्टर आपने एक कैरेक्टर डिज़ाइन किया हो, जब आप उसको लेके आते हो, या अगर मैं बात करूँ अपनी पर्सनल लाइफ में, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को मैं इन्वॉल्व करने की कोशिश करता हूँ कि अगर एक हस्बैंड वाइफ है तो वो कैसे बिहेव करते हैं,
ये तो मैरिड नहीं है, मैं हूँ काफ़ी सालों से, तो मुझे पता है। एंड माई वाइफ बीइंग अ वेरी वेरी रोमांटिक गर्ल, मुझे वो पता है कि क्या न्यूएंसेस हैं, तो कभी कभी वो मैं इनपुट डालने की कोशिश करता हूँ। तो वो एक लिबर्टी है, तो आई थिंक देयर विल बी लॉट ऑफ रोमांस। फिल्म तो शुरू हो ही चुका है, आपने देखा होगा, बट देयर विल बी हेल लॉट ऑफ रोमांस। मुझे सब डर है कि लोग कहीं अनकंफर्टेबल ना हो जाए। नहीं, वो वेट करते हैं, वो सब चाहते हैं अनु आर्या के सीन्स हो, तो मैं आपको यही कहूँगी अब भर भर के सीन्स आने वाले हैं, तो एक भी एपिसोड मिस मत कर। It's your ideas, your thoughts, your deeds. इसकी इंडिपेंडेंस है आपको अगर, तो with the limitations of the constitution, ये आपकी इंडिपेंडेंस है और क्या। सेम And you have to be proud of. First of all, you have to love your country at the most. And if you love your country the most, keeping aside your religion, keeping aside your caste, creed, I think आप वो सब हटा के अगर सिर्फ देश से प्यार करेंगे, तो वो भावना अपने आप आएगी और उस मतलब अपने आप समझ में आएगा कि इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है।